हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग एंड काफ़ी एनालिटिक टाइप की पर्सनालिटी को। और साथ ही साथ अगर हम इनकी फिंगर्स की बात करें तो काफ़ी अच्छी लंबाई में आपको यहाँ पर इनकी सभी फिंगर्स नज़र आएंगी। काफ़ी अच्छी थिकनेस फिंगर की यहाँ पे नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टेमिना को। सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं भी नज़र आ रही होंगी। ऐसी रेखाओं का होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहता है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। साथ ही साथ इनकी तर्जनी उंगली काफ़ी अच्छी लंबाई में है, बिल्कुल स्ट्रेट है। इस तरह की गुरु फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहेंगी। ऐसे व्यक्ति दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं, काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो बिल्कुल स्ट्रेट और काफ़ी अच्छी लंबाई में इनकी शनि फिंगर नज़र आ रही है। ऐसी शनि फिंगर का होना नेटिव की मेहनती नेचर को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति मेहनती होने के साथ साथ काफ़ी डिसिप्लिन्ड होते हैं। एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे नेटिव कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सूर्य फिंगर लेंथ में लगभग इनकी तर्जनी के इक्वल पहुँचती हुई। इस तरह की लंबी और स्ट्रेट सूर्य फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी क्रिएटिव नेचर का रहेगा। काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। ऐसे व्यक्ति थोड़े रिस्क टेकर भी हो सकते हैं, जिनकी यह फिंगर बिल्कुल सीधी और काफ़ी अच्छी लंबाई में हो। ऐसे नेटिव जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते, और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क लेने की रुचि इनके भीतर देखी जा सकती है। अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं रहती हैं, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज है, म्यूचुअल फंड्स, ऐसी चीज़ों में भी अपने धन को इन्वेस्ट ऐसे नेटिव कर सकते हैं। अगर हम बात करें इनकी सबसे छोटी यानी कनिष्का उंगली की, तो आप यहाँ पर देखेंगे यह फिंगर काफ़ी अच्छी लंबाई में है। यह सूर्य फिंगर का टॉप फैलेंज का एरिया रहता है, इसको भी क्रॉस करती हुई यह फिंगर आपको नजर आएगी। इस तरह की लंबी कनिष्का उंगली का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव का बिजनेस एक्युमेन काफ़ी स्ट्रांग रहेगा। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अगर जॉब में चले जाते हैं तो वहाँ पर अपने स्ट्रांग कम्युनिकेशन स्किल्स का बेनिफिट लेते हैं और काफ़ी तरक्की पाते हैं। और अगर बिजनेस में जाएं तो और भी अधिक लाभ ऐसे व्यक्ति को मिलता है जिनकी यह कनिष्का उंगली अच्छी लंबाई में मौजूद हो। फिंगर्स के बीच में आपको गैप्स नजर आएंगे, खासतौर पर इन दोनों फिंगर्स के बीच में अगर इस तरह से काफ़ी अच्छा गैप बन रहा हो तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव के होते हैं। थोड़ी जिद्दी नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है, अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं। किसी के दबाव में रहकर ऐसे व्यक्ति नहीं रह पाते, काम नहीं कर पाते। किसी का एहसान लेना ऐसे नेटिव को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। जिनके इन दोनों फिंगर्स में गैप मौजूद हो, अपनी मनमर्जी के मालिक रहते हैं और जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं कि मर्करी फिंगर थोड़ी लो सेट हो रही है, थोड़ा नीचे से शुरू हो रही है, जिसकी वजह से
नेटिव की नेचर थोड़ी शाई हो सकती है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स में कोई भी दिक्कत यहाँ पे नजर नहीं आ रही, क्योंकि इनका मरकरी माउंट का जो एरिया है काफी अच्छा है। इवन यहाँ पर आपको मरकरी रेखा भी नजर आएगी। इस तरह की मरकरी रेखा का मौजूद होना नेटिव के स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्यूमेन को इंडिकेट करता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी इस रेखा के माध्यम से आपको यहाँ पर एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन बनती हुई नजर आएगी। यह 3 रेखाओं से बनता है। इधर वाली रेखा जो होती है यह मरकरी लाइन कहलाती है। यह वाली जो रेखा है शनि की रेखा यानी भाग्य रेखा कहलाती है। और यह जो ऊपर की रेखा होती है इसको हम मस्तिष्क रेखा कहते हैं। जब ये तीनों रेखाएं आपस में मिलकर इस तरह का ट्रायंगल बनाती हैं तो यह नेटिव को बहुत धनवान बनाने का काम करता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में धीरे धीरे कर काफी अच्छी वेल्थ इकट्ठी करता है और अपनी लाइफ में ओल्ड एज तक पहुंचते पहुंचते काफी रिच हो जाता है। ओवरऑल इनका सूर्य पर्वत अगर देखा जाए तो यहाँ पर बिल्कुल फ्लैट है। सूर्य रेखा जो है यह आपको कुछ इस तरह से बाकी की रेखाओं से हल्का कटती हुई नजर आएगी। इस माउंट का फ्लैट होना और सूर्य रेखा का इस तरह से कटना इंडिकेट करता है कि नेटिव को यश मिलने में कमी महसूस होगी। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। और ओवरऑल देखा जाए सूर्य फिंगर की अच्छी लेंथ होना यहाँ पर इन्हें एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल जरूर देगा। शनि की बात की जाए तो शनि का माउंट यहाँ पर हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है। शनि माउंट का दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव को अपने जीवन में काफी अधिक मेहनत भी करनी होगी। अपने कंफर्ट जोन से निकलकर ऐसे व्यक्ति को काम करना पड़ता है, तभी जाकर सारी सुख सुविधाएं नेटिव को मिल पाती हैं। अगर हम इनकी शनि रेखा की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरह की भाग्य रेखा इनके शनि पर्वत तक पहुंचती हुई। इस रेखा का हथेली के सेंटर से शुरू होकर यहाँ तक पहुंचना बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में जरूर कामयाब होते हैं। लेकिन इस तरह की रेखाएं जो इनकी शनि रेखा को काट रही हैं, इन्हें हम स्ट्रेस लाइंस कहते हैं। ऐसी स्ट्रेस लाइंस का होना जीवन में समय समय पर इन्हें अप्स एंड डाउन्स भी देगा। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे इनकी भाग्य रेखा आगे तक बढ़ती हुई आपको नजर आएगी कुछ इस तरह से, लेकिन यह रेखा भी आपको स्ट्रेस लाइन से कटती नजर आ जाएगी। ऐसी रेखाएं जब कटती हैं तो जीवन में उतार चढ़ाव का सिलसिला भी बना रहता है। अगर हम इनके गुरु पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे गुरु पर्वत का एरिया काफी उभरा हुआ है। और गुरु माउंट जिन लोगों का इस तरह से उठा हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं, जीवन में काफी ज्ञान एकत्रित करते हैं। इस तरह की एक आड़ी रेखा का होना जिसे गुरु वलय कहा जाता है, अगर यह रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में यहाँ से शुरू हो और इस तरह से एक अर्धचंद्रमा की आकृति बना दे तो इसे रिंग ऑफ सोलोमन यानी गुरु वलय का नाम दिया जाता है। और गुरु वलय जिन लोगों की हथेली पर कंप्लीट बन जाए, ऐसे व्यक्ति के भीतर वैराग्य की भावना भी अधिक रहती है। ऐसे व्यक्ति धर्म कर्म के काम करने वाले होते हैं। और यहाँ पर इनके हाथ में यह लगभग इस एरिया से शुरू कर यहाँ तक नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा डीप कट नहीं है, जिस वजह से थोड़ी वैराग्य की भावना कम रहेगी। लेकिन ऐसे व्यक्ति की रुचि ऑकल्ट साइंसेस में और अध्यात्म में अधिक रहती है। जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती है, ऐसे व्यक्ति धर्म की तरफ, अध्यात्म की तरफ अग्रसर रहते हैं, बढ़ते जाते हैं। 40 की एज के बाद ऐसा व्यक्ति किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर काम कर सकता है। ऐसे व्यक्ति की रुचि सोशल वर्क में भी देखी जा सकती है। और अपनी इन्हीं रुचियों की वजह से, इन्हीं खूबियों की वजह से 40 की एज के बाद ऐसा नेटिव समाज में काफी अच्छा मान सम्मान भी जरूर पाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी मेजर लाइंस को। आप यहाँ पर देखेंगे यह जो रेखा है इसको हार्ट की लाइन कहा जाता है। और हार्ट की लाइन आपको इनकी हथेली में इस तरह से 2 भागों में बढ़ती हुई यानी विष्णु चिन्ह बनाती हुई नजर आएगी। यह जो एक वी का सिंबल आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसको पामिस्ट्री में विष्णु सिंबल कहा जाता है। और जिन लोगों की हथेली पर ऐसा विष्णु चिन्ह बनता है, ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत तरक्की कर पाते हैं। ऐसा व्यक्ति अगर अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे तो लाइफ में काफी प्रोग्रेस पाता है, काफी अच्छी ऊंचाई तक पहुंचता है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत, अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर विष्णु चिन्ह हो गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतों का सामना भी ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है। ओवरऑल यहाँ पर हार्ट लाइन काफी अच्छी नजर आ रही है, कोई मेजर इश्यू इनकी हार्ट लाइन के जरिए नजर नहीं आ रहा। अगर हम इनकी
लाइन ऑफ माइंड की बात करें तो हल्का सा झुकाव लेती हुई मस्तिष्क रेखा आपको नजर आएगी, कुछ इस तरह से थोड़ा नीचे की तरफ झुकाव लेती हुई। जीवन रेखा से हटकर चल रही है यह रेखा, आप देखेंगे यह जीवन रेखा है। इन दोनों रेखाओं के बीच में आपको एक गैप बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का गैप इन दोनों रेखाओं के बीच में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव थोड़ा जिद्दी स्वभाव का रहेगा, थोड़ी रेबिलियन नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। जो काम करने की ऐसा व्यक्ति ठान लेता है फिर उसको कर कर ही दम लेता है। छोटी एज से ही अपने सारे डिसीजंस खुद से लेना ऐसे नेटिव शुरू कर देते हैं जिनकी इन दोनों रेखाओं में गैप हो। इस रेखा का नीचे की तरफ झुकना ज्यादा अच्छा नहीं होता, थोड़ी ओवर थिंकिंग और एंग्जाइटी की समस्या का सामना भी नेटिव को करना पड़ सकता है। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो जीवन रेखा है काफी अच्छी लंबाई में नजर आ रही है। जीवन रेखा का बिल्कुल रिस्ट के पास पहुंच जाना, जैसे यहाँ से चलकर यह रेखा आपको यहाँ तक पहुंचती नजर आएगी। लगभग 75 से लेकर 80 के आसपास की एज को यह रेखा दर्शाती हुई नजर आ रही है। जीवन रेखा के साथ साथ अंदर की तरफ इस तरह की रेखा का होना बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस तरह की रेखा को गार्डियन एंजल लाइन कहा जाता है। जिनके हाथ पर ऐसी गार्डियन एंजल लाइन होती है, ऐसे व्यक्ति की हेल्प परमात्मा हमेशा करता है। ऐसे व्यक्ति को किसी न किसी एंजल की हेल्प मिलती है। ऐसे व्यक्ति को अपने पूर्वज, जैसे जो हमारे पूर्वज दादा परदादा या जो इस संसार से जा चुके होते हैं, उनकी तरफ से भी काफ़ी सहायता मिलती है। ऐसे व्यक्ति के पास ऐसी कोई ना कोई खासियत रहती है कि ऐसे व्यक्ति को आने वाली घटनाओं का भी पूर्वाभास होता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, ऐसी चीज़ों के बारे में भी नेटिव को पहले से ही पता चल जाता है। जब भी ऐसा नेटिव किसी मुश्किल में होता है तो इन्हें परमात्मा की तरफ से कोई ना कोई सपोर्ट जरूर मिल जाती है, जिनके हाथ पे ऐसी गार्डियन एंजल लाइन मौजूद हो। अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे शुक्र पर्वत का एरिया उभरा हुआ है, जिसकी वजह से जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिल जाएंगी। लेकिन इस तरह की रेखाओं का वीनस माउंट के ऊपर होना अच्छा चिन्ह नहीं माना जाता। इससे रिलेशनशिप्स में और मैरिड लाइफ में दिक्कतें आ सकती हैं। परिवार की तरफ से मिलने वाले सुखों में भी कमी ऐसे व्यक्ति को महसूस होती है। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की तो आप यहाँ पर देखेंगे चंद्र पर्वत पर काफ़ी सारी रेखाएं, कुछ इस तरह की रेखाएं आपको नजर आएंगी, जिनकी वजह से काफ़ी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल जीवन में रहने वाले हैं। लेकिन मून एरिया के ऊपर इतनी अधिक रेखाओं के होने से नेटिव को एंग्जाइटी की समस्या का सामना भी अपने जीवन में करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।